कश्मीरी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार तापमान की स्थिति रहेगी, मौसम का हाल कैसा रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बेहद सर्द हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। आइए अब रुक करते हैं दिल्ली का। तो दिल्ली में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें ओडिशा की तो ओडिशा में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। इसके साथ ही अब नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों के अंदर मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको सावधान रहना है, कहाँ के लिए चेतावनी जारी की गई है, आइए जानते हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां सर्द हवाएं चल सकती है या घना कोहरा भी छा सकता है। तो खास तौर पे बता दें, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बेहद सर्द हवाएं चल सकती है, कहीं कहीं काफी दिन ठंडा रहेगा। ऐसे में सतर्क रहें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ, ओडिशा और तेलंगाना में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती है। नजर बनाकर रखे। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। यहाँ भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के बाकी हिस्सों के लिए किसी तरह की चेतावनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं। यहाँ पर बरसात के आसार नहीं है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। तो तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पश्चिम और मध्य भारत का। तो यहाँ पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। यहाँ पर भी बरसात के आसार नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम किस प्रकार से रहा, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल अगर आपको बताएं तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर सर्द हवाओं का असर दिखा है। खास तौर पर अगर उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा में, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सर्द हवाएं चली हैं। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी सर्द हवाओं का असर नजर आया है। तो देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर उत्तर भारत में कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान सर्द हवाएं चली। अब रुक करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में सर्द हवाओं का असर नजर आया है। ओडिशा में घना कोहरा भी कहीं कहीं छाया रहा। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा में भी कहीं कहीं घना कोहरा रहा। दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में बादल बरसे हैं। साथ ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। वहीं मध्य भारत में भी सर्द हवाओं का असर नजर आया है। खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चली हैं। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं सर्द हवाओं का असर नजर आया है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर, जल्द लौट रहे हैं। जौना मिलेट तो आप जानते हैं ना जी। जौना मिलेट वही जिसको बोलते हैं ज्वार।
देखिए मिलेट की कुकिंग के लिए ना घी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये बन गए हमारे कबाब सारे। ये कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है, बिल्कुल एम्बर कलर, गोल्डन कलर। फ्लेवर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। श्री अन्न इस मंगलवार 17 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा है। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। आइए तापमान की बात करते हैं। और न्यूनतम तापमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी इसी तरह की स्थितियां रही और यहाँ पर भी रात के तापमान में गिरावट देखी गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा न्यूनतम तापमान, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर भी गिरावट दिखी। इसके साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल का रुख करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान मापा गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि दक्षिण भारत में केरल का क्या हाल रहा। यहाँ सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर इजाफा रहा। इसके अलावा मध्य भारत में खासतौर पर पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी रात के तापमान में गिरावट रही। आपको बता दें कि पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान है। और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान का हाल देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रहा। तो गांगेय पश्चिम बंगाल में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट देखी गई। इसके अलावा रुक करेंगे अब दक्षिण भारत के तमिलनाडु पुडुचेरी का। तो यहाँ पर भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं, बात करें कोंकण की। तो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर देखा गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान पर नजर डालें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो सामान्य से कम तापमान रहा यहाँ पर। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं अब और जान लेते हैं कि किस तरह की स्थितियां रही मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान की। तो केरल के कन्नूर में 34.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापा गया, मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा। चलिए इसके अलावा आप जान लेते हैं कि बाकी बचे हुए देश के तमाम हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दिए। बैंक चेक करेगा, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दिए। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही है, किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसकी जानकारी लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता की।
सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। 270 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब हवा इस वक्त दिल्ली शहर की कही जा सकती है। पुणे के हवा का स्तर है 125, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर पुणे की हवा इस वक्त है। वहीं रुख करेंगे मुंबई का, तो 117 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा कही जा सकती है। इसके अलावा कोलकाता में भी संतोषजनक के स्तर पर हवा है। 114 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं लखनऊ का। 146 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा भी इस वक्त कही जा सकती है। अब पटना का रुख करें तो 304 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि खराब हवा इस वक्त पटना शहर में बनी हुई है। इसके अलावा हैदराबाद का रुख करेंगे तो यहाँ पर 152 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के श्रेणी में हैदराबाद शहर की हवा है। अहमदाबाद में भी संतोषजनक के स्तर पर हवा है। 123 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बेंगलुरु का रुख करते हैं। 94 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की कही जा सकती है। सही समय पर सही फसलों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है और खेती किसानी के लिहाज से कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किस मौसम में क्या कुछ कृषि कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहां अगेती और समय से बोई गई फसलों में सिंचाई करें। यहीं इस समय शुष्क मौसम को देखते हुए अरहर की फसल में फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में गेहूं की फसल की उचित किस्मों का चयन करके देर से बुवाई करें। इसके अलावा यहां आलू में अगर संभव हो तो ड्रिप जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाएं। इसके साथ ही अरंडी और कपास में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में ही तैयार कपास की चुनाई करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र के किसान इस समय लहसुन को पत्ती झुलसा रोग से बचाने के लिए फसल में अधिक सिंचाई न करें। उत्तरी सौराष्ट्र में ही काबुली चने में फूल और फली बनते समय सिंचाई करें। इसके अलावा यहां गेहूं में सियाराई अवस्था में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां जीरे की बुवाई करें। वहीं दक्षिणी सौराष्ट्र में गेहूं में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा सब्जियों के खेतों को खरपतवार मुक्त रखें और नियमित सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में मौसम और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए रबी फसलों में सिंचाई करें। इसके साथ ही खेतों में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहां गन्ने की रोपाई करें। यहीं इस समय केले में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के भारी बारिश वाले इलाके में सेम, चना और मूंग जैसी रब्बी दालों की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहां अभी भिंडी की तुड़ाई करें। दक्षिणी गुजरात के भारी बारिश वाले इलाके में ही 28 से 30 दिनों के हो चुके बैंगन और टमाटर के पौधों की रोपाई करें। उत्तर पश्चिम कच्छ की बात करें तो यहां अरंडी और कपास में उर्वरक की अतिरिक्त खुराक डालें। इसके अलावा यहां रब्बी सीजन की फसलों जैसे सौंफ और चने की बुवाई के लिए प्रति जमीन तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम हर बार आपको अलग अलग फसलों के बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज
दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। कब आपको उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, कैसे खरपतवार नियंत्रण करना है, इन तमाम चीज़ों की जानने के लिए आइए रुख करते हैं पूसा के मौसम वैज्ञानिक के जरिए। आंध्र प्रदेश में धान एवं कपास की उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखना कदापि न भूलें। मूंगफली की बुआई तथा चावल की नर्सरी बुआई मौसम साफ होने के दौरान ही करें। कर्नाटक में परिपक्व धान, रागी, मक्का, मूंगफली तथा कपास की उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, जबकि जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान शीतलहर चलने की भी संभावना बनी हुई है। पंजाब तथा हरियाणा में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में भीषण शीतलहर के साथ पाला पड़ने की भी संभावना है। ठंड से पौधों के बचाव हेतु नर्सरी को प्लास्टिक की शीट से ढककर रखें। फसलों में सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में अगले 2 दिनों के दौरान, जबकि पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान घने कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से फसलों में कीट एवं रोगों की संभावना काफी बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों की निगरानी नियमित अंतराल पर करते रहें। यदि आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दें तो कृषि विशेषज्ञों की सहायता से उचित पौध संरक्षण उपाय किए जा सकते हैं। तेलंगाना के किसान भाई रबी धान की नर्सरी बुआई का कार्य जारी रखें। ठंड से बचाव हेतु तथा बेहतर नर्सरी वृद्धि के लिए रात के समय नर्सरी को पॉलीथीन शीट से ढक दें, जिसको कि सुबह हटा दें। छत्तीसगढ़ में गेहूं, कोदो, कुटकी आदि की बुआई कार्य जारी रख सकते हैं। चना एवं मटर के खेत में निराई और गुड़ाई कार्य भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली इत्यादि की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। रबी प्याज की नर्सरी बुआई हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है। गुजरात में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई का कार्य कर सकते हैं। जीरे की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। उड़ीसा में परिपक्व धान, सब्जियों और गन्ने की कटाई का कार्य कर सकते हैं। सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, तोरिया, चना, सूरजमुखी इत्यादि की बुआई भी की जा सकती है। आलू, प्याज और लहसुन जैसी फसलों की रुपाई भी कर सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। पहले से बोई गई सरसों की फसल में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। गांगेय पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मक्के की बुआई तथा आलू की रुपाई हेतु भी समय अनुकूल है। हरियाणा के किसान भाई गेहूं की बुआई कार्य जारी रखें। फसलों को ठंड से बचाने के लिए फव्वारा विधि द्वारा हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। पंजाब में गन्ने की कटाई कार्य जारी रख सकते हैं। देर से बुआई की स्थिति में गेहूं की कम अवधि में पकने वाली किस्मों की बुआई की जा सकती है। रबी प्याज की नर्सरी बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही टमाटर और बैंगन की रुपाई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में प्याज, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और नोल खोल की रुपाई की जा सकती है। गेहूं, पालक, मूली, शलजम, धनिया एवं लहसुन में सिंचाई भी दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मौसम खबर। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।